रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार आदेश पुरी जी जुड़ चुके हैं। देखिए, बीपीएससी 70वीं री एग्जाम का मामला है। कल का दिन बेहद निर्णायक दिन हो सकता है और कल सुनवाई होने जा रही है और लगातार डेट पर डेट मिलने की वजह से छात्रों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि आखिरकार हमारे री एग्जाम का क्या होगा, सत्याग्रह का क्या होगा उन छात्रों का जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद न्यायालय से कुछ उम्मीद मिले और न्यायालय से हमें न्याय मिल सकता है। देखिए, आज भी एक मामले की सुनवाई होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई। तो कल का दिन और आज की सुनवाई क्या हुई है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इस पर विशेष चर्चा करेंगे आदेश पुरी जी से। आदेश जी, कल का दिन छात्रों के लिए बड़ा निर्णायक है और आज भी हमने सुना कि एक मुद्दे पर होने वाली थी सुनवाई लेकिन टल गई। क्या मुद्दा था आज? देखिए, जो आशीष आनंद के द्वारा केस किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रश्नों के 7 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो गलत दिए गए हैं, उसको लेकर सुनवाई थी। लेकिन जो जस्टिस हरीश कुमार का बेंच जो है वो डबल बेंच में एक्टिंग चीफ जस्टिस के साथ बैठ रहे हैं। जी जी जी। तो इस कारण से जो है वो अपने कोर्ट में ही नहीं बैठे, तो वो भी मामला जो है आगे उस पर कभी सुनवाई होगा, उसके बारे में आएगा। हालांकि कल के बाद जो है पटना हाई कोर्ट बंद हो रहा है होली की छुट्टी को लेकर। अच्छा। और कल जो है वो जो तीनों केस जो क्लब किए गए थे, पप्पू कुमार, प्रशांत शेखर, फिर से नेहा प्रवीण का, और पहले से जो एक PIL था अभिजीत आनंद जी के द्वारा, उनके NGO के द्वारा जो दायर किया गया था, सबको क्लब कर दिया गया है। तो कल है कि डबल बेंच में सुनवाई होगी। और देखिए, कल कुछ ज़्यादा होने की मुझे संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर छात्रों के वकील अगर मजबूती से अपने पक्ष को रखे तो कहीं मेंस एग्ज़ाम पर स्टे लग जाए, जिसकी संभावना भी मुझे कम लगती है। क्योंकि पिछली बार इसी PIL की सुनवाई में जो अभिजीत आनंद जी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। तो देखिए, अब कल बड़े बड़े वकील हैं, जी, नया और मामला जुटा हुआ है और स्टे की मांग की जाएगी। क्योंकि हमने 4 तारीख को भी देखा था कि YB गिरी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा भी स्टे पर जो है वो लगाने की मांग की गई थी। अच्छा, ये जो पूरे केस को जो PIL जो दायर किया गया था, सबको कोलैबोरेट करके मतलब क्यों ये किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, 4 तारीख को जब मैं कोर्ट में था तो वहाँ पर जो PK शाही जी हैं, सरकार के वकील हैं, और भी उनके साथ वकील लोग थे। वो लोग कहा कि देखिए, सेम नेचर का केस है और डबल बेंच में जो है मामला चल रहा है, तो उसी में इसको भी रेफर कर दिया गया। अच्छा। जज साहब तैयार हो गए कि भाई बड़ा बेंच है और ये खुद मांग कर रहे हैं। हालांकि बता दें आपको हम कि छात्रों के जो वकील हैं YB गिरी जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, सुनवाई यहाँ पे हो जाए और कम से कम मेंस पे स्टे लग जाए। लेकिन जज साहब ने सारा जो है वो कहा कि अब डिवीजन बेंच ही तय करेगा, बड़ा बेंच है भाई, वही सुनेंगे तो वही तय करेंगे। तो देखिए, अब BPSC और सरकार के द्वारा जो है यहाँ से बहस न करवा के उसे डबल बेंच में ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए जो PIL वाला बेंच जो है उसको सेफ मान रहे हैं। क्योंकि अभी तक उस केस में जो देखा जाए, जो बहस हुआ है, हाई कोर्ट जो है वो छात्रों की तरफ से जो NGO की तरफ से जो PIL किया गया है उनको लेकर रुख जो है काफी निगेटिव रहा है। अच्छा। और वो पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक की बातें तो बाकी केसों में की नहीं गई है, पेपर लीक की बात जो है नहीं की गई है। और लगता है आयोग को या सरकार को कि उस मामले में जो है वो कोर्ट के एक अभी तक के नकारात्मक रुख का हम फायदा उठा सकते हैं। अच्छा। और देखिए, कल मुद्दों से अलग हटकर जो है, मुद्दों से अलग हटकर बहस होगी। यानी कि जो NGO के द्वारा जो केस किया गया है उसी पर BPSC और आयोग के वकील चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जिरा हो और पूरे केस पर इम्पैक्ट उसी केस का पड़े। अच्छा, तो इससे फिर जो मामला री एग्जाम का है या फिर एक माइंडसेट बन जाता है ना कोर्ट में। जी। कि आपको पहले एक कमजोर केस जिसमें आप ज्यादा मजबूत नहीं हैं और पहले से भी जज का जो रुख है उस केस को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और उसी का फायदा उठाकर मिस क्या होगा कि इसी के सारे एविडेंस और इसी के सारे आरोप को जो है सभी केसों पर थोप के उसे डाउटफुल बनाया जाएगा।
ये हम लोग का अपना अंदाजा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक से एक छात्रों की तरफ से ही बड़े बड़े वकील हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे वकील हैं, नामी वकील हैं, और ऐसे ऐसे वो दाव को अपने पक्ष में करना जानते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि सरकार और आयोग की मंशा यही है, वो होगा क्या होगा वो तो कोर्ट में पता चलेगा। कल अगर फैसला नहीं होता है तो तब होली के बाद, एक के बाद देखिए मामला ये लंबा जाना है, लंबा जाएगा, लंबा मामला जाना है। कल बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बहस तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ निकल के आएगा। हाँ, ये अगर छात्रों के पक्ष में स्टे मेंस पर लग जाता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, एक बहुत बड़ा जो है एक माइलस्टोन मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो 82-83 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, सारा कुछ प्रयास किया गया, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो छात्रों के पक्ष में अभी तक एक स्टेप भी छात्रों के पक्ष में नहीं लिया गया है कहीं से भी, जो ले सकते हैं। सरकार नहीं सुना, आयोग नहीं सुना, कोर्ट के द्वारा भी स्टे नहीं लगाया गया, कोर्ट में भी ये मामला ज्यादा नहीं जा सका है। अगर कल स्टे नहीं लगता है तो एक हिम्मत तोड़ने वाली स्थिति री एग्जाम चाहने वालों के लिए। अच्छा, वो गुरुजी कहाँ हैं जो छात्रों की हिम्मत बढ़ा रहे थे? री एग्जाम 2.0 आंदोलन दे दिया, उन्होंने कई बड़े बड़े दावे किए कि भाई हमारे पास सबूत है, मुख्यमंत्री से बात हो गया, मुख्य सचिव से बात हो गया, हम आएंगे, आंदोलन में कूदेंगे। 3 दिन का छाम छूम फिर अंधेरी रात वाली स्थिति हो गई। वो कहाँ है? वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलने वाला, बरगलाने वाला लोगों को, और सिर्फ छात्रों को ठगा गया है, उनके इमोशन के साथ खेला गया है, और कुछ छात्रों पर जो है प्रलोभन देकर उन्हें अपने पक्ष में किया गया है, और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया गया है। ये छात्रों के मुद्दे को कमजोर किए हैं उन्होंने। आप ऐसा बोल रहे हैं, आप पर भी हमले हो जाते हैं, आप पर भी आरोप लग जाता है कई बार, कई जो कमेंट्स है वो आने लगते हैं कि आप कमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, और जो उनके आईटी टीम हमको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकता है। हम भी उनके बारे में जो बोल रहे हैं वो हम भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम तो तर्कों पर बोलते हैं, उनकी जो सार्वजनिक मंचों से जो बोलते हैं उसी पर अपना हम रिएक्शन देते हैं। अभी भी हम क्या वो कोचिंग में कर रहे हैं, अभी कहाँ हैं, हम तो कुछ उनके बारे में ना जानते हैं, ना पता करने जाएंगे, और पता भी चलेगा तो नहीं बोलेंगे। अपना निजी काम है, अपना लाइफ है। लेकिन जो बीपीएससी और छात्रों को लेकर वो सार्वजनिक मंच से बोलेंगे तब तो उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। वो उनके आईटी टीम और जो उनको संरक्षित करने वाले लोग हैं कि हमारे गुरुदेव झूठ भी बोले तो भी आपको उंगली नहीं उठाना है, तो झूठ अपने क्लास में बोले। अगर आप गर्दनीबाग से आकर इतने लाख छात्रों को संबोधित करते हुए झूठ बोलेंगे तो हम कैसे नहीं प्रश्न पूछेंगे। और वो तो बोले हुए हैं कि इतना सारा सबूत, कहाँ गए, कहाँ भाग गए? दे सबूत, वो कोर्ट में दे। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रहा है डिवीजन बेंच में, ये आकर कि भाई क्या है, जो दो ट्रेजरी पर आरोप लगाया उन्होंने क्या है, किसके बीवी के खाते में कितना 1000 करोड़ रुपया गया, उसका सबूत दे वो। क्यों? या तो 2 ही चीज हो सकता है, या ये तो इनके पास सबूत नहीं है, या फिर किसी को डरवाने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर से वो गर्दनीबाग में बैठे थे वो, लेकिन निशाना कहीं और था, किसी और को वो अपना मैसेज पहुंचा रहे थे इनके ऊपर कि हम भंडा फोड़ कर देंगे, हम हमारी बात मानो। अब जो भी रहा हो, इसका तो मतलब यही निकलेगा ना, अगर आप सबूत की बात किए थे, सबूत दे देते तो मामला खत्म हो जाता जी। लेकिन 3 दिन आए यहाँ पर, एकदम पूरा मखान किए, माहौल बनाया, फरार हो गए। आज तो स्थिति ये है कि कोई है भी नहीं वहाँ पर, दूसरे आंदोलन के कर्मी जो हैं वो जाकर के बैठे हुए। नहीं, गर्दनीबाग में है लोग, और बहुत लंबा आंदोलन चला, इसलिए छात्रों की कम ज्यादा संख्या होती रहती है। कल भी हम लोग गए थे तो वहाँ थे, अच्छे खासे लोग थे, और अपना वो कोरम डिकोरम जो है बनाए हुए है वो पूरा करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। देखिए, छात्रों की तो कहीं से कोई गलती है ही नहीं। जो भी गलती हुआ है वो गलती हुआ है सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, और जो छात्रों के लिए जो सेनापति बन के आए हैं लड़ने वाले, वो 2 नंबरी लोग आए हैं। बहुत लोग आया, वादा किया और एक समय के बाद गायब होते चला गया। उसी तरह गुरुदेव भी आए, अंट संट बोल दिए, गाली उली दे दिए सबको, आंदोलन गायब हो गए। 2.0 क्या है, तो ये फरेब था, झूठ था, छात्रों से बलगराया गया, उनके आंदोलन को कमजोर किया गया। भाई बताइए, जिस मंच से छात्रों ने अभी तक एक भी झूठ बात नहीं बोला था, एक भी अनर्गल बात नहीं बोला था, वहाँ से आकर भद्दी गालियाँ दी जाती है। वहाँ पर से जो है झूठे
आश्वासन दिए जाते हैं। जी। मुख्यमंत्री से बात होने की बातें जो है फर्जी बातें बोली जाती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाई इतना हिम्मत इनको कैसे हो जाता है। इतना मीडिया है, पूरे देश का मीडिया है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, बोले हैं कि दीपक बाबू देख लीजिए। हाँ, ये बात उन्होंने कहा है, स्वीकार है। ये जो है इतना बड़ा खड़ा झूठ बोलना। अरे इसका फोन मुख्यमंत्री उठाएंगे। नंबरों पता है मुख्यमंत्री का, डायरेक्ट किस नंबर पर बात होता है। झूठा आदमी है। आपने तो कहा था अगर बात किया है तो सबूत लाइए, दिखाइए कि बात हुई है। कैसे मान लिया जाए कि मतलब अरे झूठा आदमी है, नहीं देगा। देना रहता तो अभी तक कितना 19 तारीख को इनका आंदोलन खत्म होगा। आज जो है 6 फरवरी है, 15, 16, 17 दिन हो गया। तो खुद फरार हैं आप। ये देखिए, जो इन पाप धोने के लिए आए थे, पाप धुला नहीं बल्कि और चढ़ गया इन पर। और सर्फ एक्सल भाई पिछली बार बोले थे, अब की बार बोल रहे हैं तेजाब से भी नहा लेंगे तो अभी पाप नहीं धुलने वाला है। हार्पिक से भी नहा लेंगे तभी नहीं खत्म होने वाला है। और कुछ छात्र हमें मैसेज करते हैं कि भाई अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी इनको काउंटर नहीं कीजिए। अरे कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में क्या जज साहब बेवकूफ बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है रियलिटी क्या है। और आप कौन होते हैं मना करने वाले कि उनके खिलाफ ना बोले, उनको ये ना करे। वो झूठ बोल रहा है, जिसको बना उसको गाली देते चल रहा है और एक सबूत नहीं देते हैं वो। आज बताइए कल हाई कोर्ट में और वो सब सबूत रख दे जो बोले हुए हैं। जी, तो शायद मजबूत हो जाता। मजबूत क्या हो जाएगा, बीपीएससी पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, री एग्जाम हो जाएगा, फिर से पूरा कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन तो बोले हैं झूठ, कहाँ से होगा ये सब। तो क्या माना जाए कि मतलब ये ऐसे ही चलते रहेगा। मेंस का तो डेट भी आ गया है, मेंस की डेट की प्रक्रिया चल रही है, वो आएगा, परीक्षा भी हो जाएगा, तब पर भी कुछ नहीं होगा। देखिए होगा क्यों नहीं। देखिए यहाँ खेल कोर्ट में भी किया जा रहा है। देखिए अगर आप तो एक बहस होने के बाद से आज तक तो कोई अच्छे से बहस भी नहीं हुआ। 16 जनवरी को जो बहस हुआ उसके बाद से तो बहस ही नहीं हुआ है। जी। कोई ना कोई प्रॉब्लम सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, कभी वकील नहीं है, कभी कोई और कारण है। तो देखिए ये एक फंडा रहा है कि कोई भी मामला जब बहुत ज़्यादा गर्म हो उस समय क्या करो कि उसको कोर्ट में ले जाओ और इतना ना डेट दे दो कि जब ठंडा हो जाए तब उस पर अगर आप छात्रों के खिलाफ भी अगर ये होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वही हुआ। देखिए आप 6 जनवरी को फाइल किया गया, 6 मार्च हो गया, 6 मार्च हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक मामला वही का वही और कल भी कुछ होने वाला नहीं। तो ये प्रायोजित है और देखिए क्या होता है। कोर्ट में है, छात्र भी बड़ी कमर कसे हुए हैं, वो भी छोड़ने के मूड में नहीं है। हो सकता है कुछ कोर्ट में भी नया हो। चलिए देखिए, तो ये पूरी प्रक्रिया न्यायालय की है और न्यायालय में ही छात्रों को न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। कल का दिन बेहद खास है छात्रों के लिए और कल क्या छात्रों के हित में न्यायालय फैसला देता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये आंदोलन कमज़ोर हुआ है, छात्र पीछे हट गए हैं। गर्दनी बाग में भले छात्र ना पहुंचे लेकिन री एग्ज़ाम का मुद्दा अभी भी गर्म है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।